ईरान के शहीद रहबर आला आयतुल्लाह अली ख़ामनाई का सफ़र आखिरत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की वफ़द के हमरा तेहरान में मुसल्ला इमाम ख़मीनी आमद। ईरान के शहीद आयतुल्लाह अली ख़ामनाई की तेहरान में ताज़ीती इज्तिमा में शिरकत। शहीद को खिराज अक़ीदत पेश किया। इसाले सवाब के लिए फ़ातिहा ख़्वानी भी की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने ईरानी सदर मसूद पशकियान, स्पीकर बाक़िर ग़ालिबाफ और ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची से ताज़ियत की। शहीद आयतुल्लाह अली ख़ामनाई की बुलंदी दराजात की दुआ। वज़ीर आज़म ने इस्लाम के लिए शहीद सुप्रीम लीडर की गिरा कदर खिदमत को खिराज अक़ीदत पेश किया। कहा, सुप्रीम लीडर ने कई दहाइयों तक गैर मामूली बसीरत, हिकमत अमली और दूरअंदेशी के साथ ईरानी कौम की रहनुमाई की। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, वज़ीर इत्तलात तारड़ वज़ीर आज़म के वफ़द में शामिल। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाबी वज़ीर आज़म के वफ़द का हिस्सा। ताज़ीती इज्तिमा में शिरकत के बाद वज़ीर आज़म सरकारी दौरे तुर्की के लिए इस्तांबुल रवाना। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची से मुलाकात। फील्ड मार्शल ने शहीद आयतुल्लाह ख़ामनाई के ईरान के लिए खिदमत को खिराज अक़ीदत पेश किया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ईरान के शहीद सुप्रीम लीडर ख़ामनाई की तजहीज़ व तकफ़ीन में शिरकत के बाद वतन वापसी के लिए रवाना। ईरान के वज़ीर दाखिला सिकंदर मोमनी और आला सिविल मिलिट्री हुकाम ने फील्ड मार्शल को अलविदा किया। ईरानी शूरा निगहबान का शहीद ख़ामनाई को खिराज अक़ीदत। ईरानी सदर, स्पीकर, वज़ीर ख़ारिजा और ईरानी फ़ौज के कमांडर समेत दीगर ओहदेदारों की शिरकत। दुनिया भर से तेहरान आए वफूद का भी शहीद आयतुल्लाह अली ख़ामनाई को खिराज अक़ीदत। मुख्तलिफ मज़ाहिब की शख्सियात ने मैयत के सामने जमा होकर एहतराम का इजहार किया। कई सरबराहान मुमलिकत समेत 100 से ज़ायद ममालिक के मंदूबीन की शिरकत। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी और गवर्नर KP फैसल करीम गुंडी की ताज़ियती तकरीब में शिरकत। इजहार अफसोस किया। नमाज जनाजा के बाद जस्द खाकी तेहरान से कुम, फिर नजफ़ और करबला लाया जाएगा। मैयत वापस ईरान लाकर आयतुल्लाह अली ख़ामनाई को मशहद में सुपुर्द खाक किया जाएगा। जुलूस जनाजा में 1 करोड़ से ज़ायद अफराद की शिरकत मुतवक्के। ईरानी हुकूमत का 8 जुलाई को मुल्क भर में सोग मनाने का ऐलान। ईरानी सुप्रीम लीडर 28 फरवरी को ईरान पर अमरीकी हमले में शहीद हो गए थे। सिक्योरिटी खदशात के बाइस ईरान के नए सुप्रीम लीडर सैयद मुज्तबा ख़ामनाई अपने शहीद वालिद की नमाज जनाजा में शिरकत नहीं करेंगे। सुप्रीम लीडर के नुमाइंदे आयतुल्लाह हकीम इलाही ने फैसला किया। कहा कि फैसला इसराइल की जानिब से ईरानी क़यादत को निशाना बनाने की मुसलसल धमकियों के बाइस किया गया है। रिपोर्ट में बताया गया, इसराइली वज़ीर दिफा माजी में मुज्तबा ख़ामनाई को निशाना बनाने की धमकी दे चुके ईरान के खातमुल अंबिया ब्रिगेड ने खबरदार कर दिया। कहा, इसराइल या अमरीका ने आयतुल्लाह अली ख़ामनाई के जनाजे के दौरान हमला किया तो ईरान का जवाब इंतहाई सख्त होगा। मुखालिफिन हमले से पहले 2 बार सोच लें। 28 फरवरी को अमरीका और इसराइल के हमले में आयतुल्लाह ख़ामनाई की बहू और मौजूदा सुप्रीम लीडर सैयद मुज्तबा ख़ामनाई की अहलिया भी शहीद हुई थीं। ज़हरा हदाद आदिल के एजाज़ में तेहरान के फरहंग स्कूल की जानिब से बुध की शाम ताज़ीती इज्तिमा। लोगों की बड़ी तादाद में शिरकत। बलोचिस्तान के इलाके योब में अलमनाक हादसा। पहाड़ी इलाके दानसर में मुसाफिर कोच खाई में जा गिरी। हादसे में 40 अफराद जाँ बहक, 10 ज़ख्मी। रेस्क्यू मुताबिक मुसाफिर कोच कोयटा से पेशावर जा रही थी। हादसा ब्रेक फेल होने के बायस पेश आया। सदर आसिफ अली जरदारी के अलमनाक हादसे पर गहरे दुख और अफसोस का इज़हार। वज़ीर आला बलोचिस्तान के मुतालिका इदारों को फौरी इमदादी कार्रवाइयाँ तेज़ करने की हिदायत। वज़ीर आला KP सोहेल आफरीदी का हादसे पर अफसोस का इज़हार। मुतासरीन की शनाख्त और अहल खानों को हर मुमकिन मुआवनत फराहम करने की हिदायत। योब हादसे में बच जाने वाले मुसाफिर का सनसनीखेज इंकशाफ। अस्पताल में ज़ेर इलाज एक ज़ख्मी ने बताया कि हम कोयटा से पेशावर के लिए बस में रवाना हुए थे। हादसे से पहले बस ड्राइवर का मुसाफिर से झगड़ा हुआ। तेज़ रफ्तारी के बाइस बस खाई में जा गिरी। जब होश आया तो हर तरफ लोग ही लोग पड़े थे। तो आपको कैसे पता चला कि कुछ होने लगा? वो पहले ईंट गिरी थी। एक ईंट गिरी थी।
फिर मैंने इसको बताया मिस कैड की नींद गिरी है, छत पे नहीं गिरी। आपका दुख तो इतना बड़ा है कि मेरे पास तो लफ्ज़ नहीं है। वज़ीर आला पंजाब की कहना वाक़े के बाद वालिदैन से बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ में किरदार अदा करने की अपील। कहना का दौरा भी किया, जामहक बच्चों के वालिदैन से मुलाकात की, इज़हार ताज़ियत, चेक भी तकसीम किए। कहा नन्हे फूलों का इस तरह बिछड़ जाना दिल खराश है, दुखी माओं को तनहा नहीं छोड़ेंगे। इससे पहले पैगाम अमन कमेटी के इजलास में वज़ीर आला पंजाब की शिरकत। कहा कहना वाक़े पर दिल ज़ख्मी है, 14 अमवात हुई, अलमनाक हादसा है, गफलत हुई है, बतौर वज़ीर आला इनकी ज़िम्मेदारी है। वालिदैन को भी चाहिए कि बच्चों का ख्याल रखें, किसी ऐसी जगह ना भेजें जहां हादसे का खतरा हो। मैं वालिदैन से भी ये गुजारिश करूंगी कि अपने बच्चों को अनअटेंडेड ना छोड़े। खुदारा अपने बच्चों की हिफाजत को यकीनी बनाएं, बच्चों को ऐसी जगह पे ना भेजें जहां पे किसी गलती का, किसी हादसे का, किसी अफसोसनाक जो वाक़या है उसका एहतमाल हो। कि मैं इंतज़ामी अमूर को देख सकती हूँ, मैं सियासी अमूर को देख सकती हूँ, मैं हुकूमती अमूर को देख सकती हूँ, लेकिन घरों के अंदर क्या हो रहा है इसमें मेरी कोई पहुंच नहीं है। जब गटर में गिर के बच्चा मरता है तो वो मेरी जिम्मेदारी है, ना सिर्फ वो मेरी जिम्मेदारी है बल्कि 2-3 रातें मेरी बहुत कर्ब में गुजरती हैं, बहुत तकलीफ में गुजरती हैं। उसकी वजह यह है कि एक रात पहले म्यूनिसिपैलिटी वाले या जो हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है वो वहां पर ढक्कन लगा के जाते हैं, रात को कोई आके वो ढक्कन चुरा के ले जाता है और सुबह उसमें कोई बच्चा गिर के हलाक हो जाता है। वज़ीर आला ने सरगोदा में 7 साला बच्ची से ज्यादती और कत्ल को दिलखराश वाक़या करार दिया। पैगाम अमन कमेटी के इजलास में कहा हुकूमत अपनी जिम्मेदारी अदा कर रही है, लेकिन हुकूमत के घरों तक रसाई नहीं। लोग अपने बेटों और मर्दों की तबीयत कैसे कर रहे हैं देखना होगा। समाजी मसाइल का हल हम सब की जिम्मेदारी है। बच्चा गटर में गिरकर मरता है तो उसकी अपनी जिम्मेदारी समझती हूँ। 2-3 रातों तक नींद नहीं आती, लेकिन इंतजामिया गटर का ढक्कन लगाती है तो कोई इसे चोरी कर लेता है। मरियम नवाज ने अमन के लिए वज़ीर आज़म, फील्ड मार्शल और नायब वज़ीर आज़म के किरदार को भी सराहा। लाहौर के इलाके शफीकाबाद में बच्चा खुले मैनहोल में गिर गया। मौके पर मौजूद दुकानदारों ने बच्चे को जिंदा बाहर निकाल लिया। बच्चे की मैनहोल में गिरने की सीसीटीवी फुटेज मंजर आम पर आ गई। लाहौर में गैर मुल्की खवातीन से ज्यादती और अगवा केस में पेशरफ मुलजिमान का 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। रजा डार समेत 4 मुलजिमान को कैन कचहरी में पेश किया गया। हॉलैंड और वेनेजुएला से ताल्लुक़ रखने वाली खवातीन को गुज़श्ता रोज़ बाजियाब कराया गया। पुलिस ज़रा के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिमान में एक आला हुकूमती शख्सियत का रिश्तेदार है। पुलिस के मुताबिक दोनों मुतासर खवातीन की मेडिकल रिपोर्ट मिल गई। रिपोर्ट की रोशनी में मज़ीद तफ्तीश की जाएगी। कानूनी कार्रवाई के बाद दोनों खवातीन अपने मुल्क रवाना। पाक भारत जंग में तकरीबन 11 तैयारे गिराए गए। ट्रंप ने एक बार फिर भारत के जख्मों पर नमक छिड़क दिया। कहा भारत और पाकिस्तान के दरमियान एटमी जंग रोककर 3 करोड़ जानें बचाईं। पाकिस्तानी वज़ीर आज़म ने कहा मैंने जंग रोककर 3 करोड़ अफराद को बचा लिया। अमरीकी सदर ने दावा किया ईरान हमारी तकरीबन तमाम ज़रूरी शराइत मानने पर आमादा हो गया। चाहें तो ईरान के बच जाने वाले मिसाइल भी तबाह कर सकते हैं। मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के साथ आला सिक्योरिटी अहदेदार की भारत के मौजू पर अहम नशर। सिक्योरिटी ज़राए का कहना है कि भारत अपने अंदरूनी मसाइल से तवज्जो हटाना चाहता है, इसीलिए पूरे खित्ते बिलखुसूस पाकिस्तान में अदम इस्तेहकाम फैलाने पर लगा है। भारतीय क़यादत ज़मीनी हक़ाइक़ तस्लीम करने से गुरेज़ा। भारत एक हिंदुत्वा ज़दा नाकाम रियासत है, ताहम इसे अपने आप को बड़ा दिखाने की आदत हो चुकी। आम तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी। ब्रेंट $71 फी बैरल, WTI $68 फी बैरल पर ट्रेड। UAE मरबन $66 फी बैरल पर मौजूद। पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट में मुस्बत रुझान, 100 इंडेक्स में 858 पॉइंट्स का इजाफा।
इस्लामाबाद में इंसानी अज़ा की गैर कानूनी खरीदो फरोख्त के केस में 5 मुलजमान का जुडिशल रिमांड FIG मुलजमान को डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद पेश किया गया। तफ्तीशी अफसर ने अदालत को बताया गवाहों के बयानात मजिस्ट्रेट के सामने रिकॉर्ड किए जा चुके हैं। मुल्क के बेशतर इलाकों में शदीद गर्मी। जैकबाबाद मुल्क का गर्म तरीन शहर 43 डिग्री 44 डिग्री की महसूस हुई। मुल्तान और सिबी में 40 डिग्री की गर्मी 52 की महसूस। तुर्बत में 52 डिग्री की गर्मी 48 डिग्री की महसूस। सखर में 42 डिग्री की गर्मी 47, डीजी खान में 38 डिग्री की गर्मी 45 और लाहौर में 37 डिग्री की गर्मी 44 डिग्री की महसूस की गई। रावलपिंडी में 35 डिग्री की गर्मी 41 डिग्री की महसूस हुई। 26 जून से अब तक 17 अफराद जामहक 41 जख्मी हो चुके हैं। NDMA ने मानसून से नुकसानात के आदादोशुमार जारी कर दिए। गुज़िश्ता 24 घंटों में योब में एक शख्स जामहक, 3 बच्चे जख्मी हुए, 13 घर मुकम्मल तबाह, 9 को जुज़वी नुकसान पहुंचा, 88 घरों को नुकसान, 163 जानवर हलाक हो चुके। यूरोप में शदीद गर्मी की लहर बरकरार। हलाकतों की तादाद 3700 से बढ़ गई। फ्रांस में एक हफ्ते में 2025 अमवात की तस्दीक, बेल्जियम में 1200 और नीदरलैंड्स में 480 अमवात रिकॉर्ड। पॉलिसी रेट में नुमाया कमी आई है। टैक्स वसूली के लिए ताजर चेंबर्स FPR का साथ दें। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का फैसलाबाद में ऐवान सनत और तिजारत में तकरीब से खिताब। कहा ताजरों के मसाइल हल करने के लिए काम कर रहे हैं। मुल्क के बड़े चेंबर्स में जाकर ताजरों सनतकारों के मसाइल सुने। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की जद्दा में कायम मुकाम गवर्नर मक्का शहजादा सऊद बिन मशल से मुलाकात हुई। वज़ीर दाखिला ने उम्रे और हज के बेहतरीन इंतजामात पर सऊदी हुकाम का शुक्रिया अदा किया। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी का किंग फहद अब्दुल अजीज़ यूनिवर्सिटी में स्टेडियम का दौरा। मोहसिन नकवी ने स्टेडियम के मुख्तलिफ सेक्शंस और इनक्लोजर्स का मुआयना किया। वज़ीर आज़म की गैर मयारी सरिंजिस पर मुकम्मल पाबंदी लगाने की हिदायत। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास एड्स और हेपेटाइटिस C जैसे मुतादी अमराज के तदारुक से मुतालिक तबादला ख्याल। मुल्क भर में बीमारियों का फैलाव रोकने के लिए इक़दामात का जायज़ा। दरिया कुनहार के असली हीरोज़ को खिराज तहसीन पेश करने का सिलसिला जारी। सयाहों को रेस्क्यू करने वाली राफ्टिंग टीम ने DG खान डेवलपमेंट अथॉरिटी की मुलाकात। टीम की खिदमात को सराहा। मुकामी अफराद की जानिब से टीम के एहसास में इशाइये का इनेकाद। लाहौर बागबानपुरा में ज़ेर तमीर मकान की छत गिरने के वाक़े का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। वाक़े में एक बच्चा जामहक, 5 अफराद जख्मी हुए। वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात का जाए वक़ुआ का दौरा। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा स्कूल में समर कैंप गैर कानूनी था। लाहौर में 14,000 अकेडमीज़ और ट्यूशन सेंटर्स हैं, आज से बंद हो रहे हैं। पंजाब में मंजूर शुदा नक्शों के बगैर तामीरात किसी सूरत बर्दाश्त न करने का फैसला। सूबाई वजीर बिलाल यासीन की महकमा हाउसिंग को गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ कार्रवाई मजीद तेज करने की हिदायत। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम की सानिया कहना में जामहक बच्चों के खानदानों से ताज़ियत। कहा लाहौर में सैकड़ों इमारतें और स्कूल खस्ता हाल हैं। स्कूल की मुरम्मत के बजाय उन्हें आउटसोर्स किया जा रहा। सानिया का मलबा मुकामी लोगों या घर वालों पर डालना दुरुस्त नहीं।
गुजरांवाला में जहालत की इंतहा, मां ने 4 साला बेटी को मुबैना तौर पर जिंदा जला दिया। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान ने काला जादू और जिन के शुबे में कमसिन बच्ची को आग लगाई। बच्ची 60 से 70% झुलस चुकी। में अस्पताल लाहौर रेफर कर दिया गया। पेशावर के चहरी के अहाते में खातून वकील पर तशद्दुद। मतन में कहा, खातून वकील का दीवानी मुकदमा ज़ेर समात था। नजरसानी दरख्वास्त पर मुलजिम ने गालम गलोच शुरू कर दी। अदालत ने मुखालिफ फरीक को कमरे अदालत से निकाल दिया। मुलजिम ने खातून वकील के निकलते ही हमला कर दिया। साने गुल प्लाजा की तफ्तीश पुलिस के गले की हड्डी बन गई। प्रोसिक्यूशन ने पुलिस चालान एक बार फिर वापस कर दिया। पुलिस की तफ्तीश नामुकम्मल और नाकिस करार। एतराज़ात दूर करके चालान दोबारा जमा कराने की हिदायत। प्रोसिक्यूशन ज़राए के मुताबिक पहले चालान में निशानदही की गई गलतियों को दूर नहीं किया गया। चालान के साथ अदालती कमीशन की रिपोर्ट मुंसलिक नहीं की गई। इमारत के इमरजेंसी गेट क्यों बंद थे, तफ्तीश नहीं हुई। रास्ते किसने ब्लॉक किए, चालान में जिक्र नहीं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने NSE को शहरियों से इजाफी टोल टैक्स लेने से रोक दिया। एमटेक और कम बैलेंस पर एमटेक पर 50% इजाफी टोल लेने का नोटिफिकेशन आइंदा समात तक मुअत्तल। अदालत ने NSE और दीगर फरीक़ैन को नोटिस जारी कर दिए। जवाब तलब। सरगोधा में 14 साला लड़के की जिंदा दफन करने के केस में पेशरफ्त। अदालत ने गिरफ्तार 3 मुलजिमान को 3 रोज़ा रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। मुनशिया स्मगलर अनमोल पिंकी के मुबैना शहर के खिलाफ लाहौर में मुकदमा दर्ज। FIR के मुताबिक मुलजिम राना अकरम 10 से ज़ायद पुलिस एहलकारों के साथ ज़बरदस्ती घर में घुसा। साबिक पुलिस अफसर राना अकरम और दीगर पुलिस एहलकार शहर पर तशद्दुद करते रहे। घर से 55 लाख रुपए के जेवरात, 8 लाख मुल्की और गैर मुल्की करेंसी समेत दीगर कीमती सामान ले गए। मुकदमा थाना नवाब टाउन में यास्मीन तबस्सुम नामी खातून की मुद्दत में दर्ज किया गया। कराची डिफेंस बुखारी कमर्शियल की कैफे में नौजवान लड़की पर तशद्दुद। CCTV फुटेज सामने आ गई। 4 लड़कियों और 1 लड़के पर तशद्दुद का इल्ज़ाम। मुतासरा लड़की का कहना है गला दबाकर जान से मारने और अगवा करने की कोशिश की गई। कराची से मुबैना अगवा की जाने वाली लड़की हाला से बाजियाब। हेडशा पुलिस की हाला में कार्रवाई। मुलजिम नईम गिरफ्तार। क़य्यूमाबाद की 16 साला राबिया 2 हफ्तों से लापता थी। 19 जून को नईम के खिलाफ अगवा का मुकदमा दर्ज हुआ। राबिया और मुलजिम नईम को कल कराची की मकामी अदालत में पेश किया जाएगा। मुल्क में सोने की कीमत में बड़ा इजाफा। 1 तोला सोना 12,200 रुपये महंगा। 24 कैरेट सोना 4,40,936 रुपये का हो गया। निजी पेट्रोलियम कंपनी के खिलाफ अरबों रुपए के फ्रॉड का मुकदमा दर्ज। पोर्ट कासिम के बॉन्डेड वेयरहाउस से 7,000 मैट्रिक टन पेट्रोल गैर कानूनी मुंतकिल करने का इल्ज़ाम। कस्टम्स FIR के मुताबिक कौमी खजाने को 3 अरब 63 करोड़ रुपए का नुकसान पहुंचाया गया। जाली कागजात और स्टॉक चेक के दौरान मुबैना फ्रॉड का इंकशाफ हुआ। निजी पेट्रोलियम कंपनी के 2 डायरेक्टर्स नामजद। भारतीय मीडिया पर एक और मुबैना साइबर हमला। डब गोस्वामी का लाइव प्रोग्राम भी मुतासिर हुआ। स्क्रीन पर गैर मुतालिका बैनर्स और वीडियोस नमूदार हुई, जिससे नशरियात में खलल पैदा हुआ। गजा से मलबा हटाने में 140 साल का अरसा लग सकता है। अक़वाम मुत्तहिदा ने खबरदार कर दिया। गजा 80% से ज़ायद तबाह हो चुका है। एक अंदाजे के मुताबिक 68 मिलियन टन मलबा पड़ा हुआ है। गजा से अब तक सिर्फ 0.5% मलबा हटाया गया।
पाकिस्तानी टीम नई कैप्टनसी में वर्ल्ड कप खेलने जा रही है। बोर्ड ने मुझे कैप्टन बना दिया है। अम्मी ने जो कुछ मुझे शमशेर के बारे में बताया वो सच है। तुम्हारी धमकियों से डरने वाला नहीं हूं मैं, समझो तुम। तुम अच्छी तरह जानते हो कि हमारे चेयरमैन साहब पॉलिटिकल बैकग्राउंड से आए। टीम छोड़कर जा रहे हो समझ में आता है, मुल्क छोड़कर क्यों जा रहे हो तुम? फिर इस मुल्क में बचा क्या है कि हम यहाँ रहे? तुम बचे हो। और एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट का मकबूल तरीन ड्रामा शमशेर अख्ताम के करीब कौमी खेल हॉकी पर मबनी ड्रामे को भरपूर अवामी पजीराई मिली। फरहान सईद और हरीम फारूक की अदाकारी ने नाजरीन के दिल मोह लिए। आखिरी किस्त हफ्ता 4 जुलाई को रात 8 बजे एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट पर नशर होगी।